हेलो नमस्कार, भारतीय ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वर्ग करने का तरीका बता दिया था जिसको आप लोग बेहद पसंद किए। तो अब हम वर्गमूल ज्ञात करना सिखाएंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पर एक टेबल लिख दिए हैं। इस टेबल के आधार पर आपको वर्गमूल निकालना होगा। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, इस तरह से। ये तो ज़्यादातर लोगों की याद ही होता है, 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग। तो अब आपको देखना है यहाँ पर 1, 4, 9, 16, 25, 36, इनमें से लास्ट वाला अंक किस किस संख्याओं के वर्ग में आता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आपको दिया जाए 576 है, इसका वर्गमूल निकालना है। 576 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले इसमें हम जोड़ा लगाएंगे, 2 अंक का जोड़ा। तो 2 अंक का जोड़ा लगा और इधर इसका जोड़ा अलग लगता है। इधर जोड़ा बने या ना बने, 0 बना करके जोड़ा कर लो, या 3 अंक है तब भी वो अलग रहेगा। तो सबसे पहले आपको पहला 2 अंक का जोड़ा बनाना है बस। अब यहाँ ये देखना है इसका इकाई का अंक क्या है। इकाई अंक 6 है, इसका मतलब है इसका वर्गमूल या तो 4 होगा या तो 6 होगा। मतलब 16 और 36 इसमें आ रहा है, देख रहे हैं ना। तो 16 या 36, इन दोनों में से इसका वर्गमूल या तो 4 होगा या तो 6 होगा। देख रहे हैं ना, इकाई का अंक कंफर्म हो गया, 4 या 6। अब 4 या 6 में कोई हो सकता है, अभी हम उसको चेक करेंगे। तो लास्ट डिजिट मालूम हो गया 4 और 6, लेकिन पहला डिजिट नहीं मालूम है। पहला डिजिट क्या होगा? अब पहला डिजिट का यहाँ जोड़ा देखिए अलग रहेगा। तो 5 का ये देखना है 5 किसके वर्ग में आ रहा है। 5 4 और 9 के बीच में है। यहाँ देख रहे हैं ना, 5 जो है 4 से बड़ा है और 9 से छोटा है। तो यहाँ देखिए 5 अगर रहेगा तो 5 4 के नज़दीक है। 5 4 के नज़दीक है, इसका मतलब हम इसमें इसका वर्गमूल 2 रखेंगे। ठीक है, 5 जो है 4 के वर्गमूल के नज़दीक है, इसका मतलब ये 2 रहेगा। इसका ये पहला डिजिट मालूम हो गया। अब इसका वर्ग क्या हो, वर्गमूल क्या होगा? या तो 24 होगा या तो 26 होगा। ये बात कंफर्म हो गई। अब देखिए यहाँ 24 से 26 में से कौन आपको लेना है। तो यहाँ पर आपने छोटी संख्या लिया था, तो हम ये छोटी संख्या ले लेंगे। ठीक, ये 24 कंफर्म हो गया। अगर हम यहाँ से इसकी बड़ी संख्या लिए होते तो ये 26 हो जाता। चलिए अगले उदाहरण में स्पष्ट हो जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा और बड़ी संख्या देखिए, 67 24 मान लीजिए है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? आपको पहले यहाँ जोड़ा लगाना है, दोनों का जोड़ा लग गया। तो 24 देखिए अंत में है, तो 4 किन किन संख्याओं के अंत में आता है? तो 4 यहाँ या 2 के वर्ग में आएगा या तो 8 के वर्ग में आएगा। देख रहे हैं ना, तो 8 हम कहाँ से जान गए? तो अभी देखना है, यहाँ 2 है तो यहाँ 8 होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग हमेशा 10 होता है। यहाँ देखिए 6 4 10 हुआ। तो इस तरह से ये आपको याद रखना होगा कि अगर पहली संख्या आपको याद है तो दूसरी उसके 10 में से घटा करके मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ ये अगली संख्या 8 हो जाएगी। 4 जो है या तो 2 के वर्ग में आता है या तो 8 के वर्ग में आता है। तो हम इकाई का अंक जान गए कि 2 होगा या तो 8 होगा। अब 67 है, तो अब 67 देखिए, यह 67 किन संख्याओं के वर्ग में आ रहा है? वर्ग के बीच में। तो 64 और 81, तो 64 और 81 के बीच में है। तो हम हमेशा छोटी वाली संख्या ले लेते हैं। तो इसका ये 8 हो गया। तो इसका मतलब है या तो 82 होगा या तो 88 होगा। ये 2 वर्गमूल आपको दोनों में से एक लेना है। तो अब 67 ये निर्धारित करेगा कि हम किधर जाने वाले हैं, बड़े की तरफ कि छोटे की तरफ। तो यहाँ हम 67 अब देख रहे हैं, 67 में कौन किसके नज़दीक है? इसके नज़दीक है कि इसके नज़दीक है, ये चेक करिए। तो या तो 82 होगा या तो 88 होगा। तो 82 या 88 में हमें ये चेक करना है कि 82 और 88 कौन होगा। तो यहाँ अब इसका निर्धारण 67 करेगा। 67 देखिए किधर जा रहा है। 67 इसके नज़दीक है कि इसके नज़दीक है? अगर छोटी संख्या के नज़दीक है तो छोटी संख्या होगी, अगर बड़ी संख्या के नज़दीक है तो बड़ी होगी। तो 67 देख रहे हैं ये 64 के नज़दीक है, मतलब छोटी संख्या के नज़दीक है। और ये 81 जो है इससे ज़्यादा अंतर है। तो छोटी संख्या इसका मतलब 82 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वर्गमूल 82 हो गया।
हाँ देखिए अगला उदाहरण है, तो यहाँ पर 20 25, तो 25 हम जोड़ा लगाएंगे ये हो जाएगा, और इसका जोड़ा अलग से 25 और 20, तो 2 जोड़ा बन गया। तो 25 में देखिए अंत में 5 है, तो इसका मतलब 5 ही होगा, तो इसका इकाई का अंक कन्फर्म है 5 होगा, ठीक है। और यहाँ पहला अंक 20 है, तो 20 किन संख्याओं के बीच में पड़ रहा है देख रहे हैं ना, तो 16 और 25, 16 और 25 के बीच में है 20, तो 20 देखिए 16 4 20 और 20 5 25, तो यहाँ पर ए इसके नज़दीक है, इसका मतलब ये इकाई अंक इसका 4 हो जाएगा 45, इसका वर्गमूल 45 हो गया। देख रहे हैं ना, एकदम सिंपल है। और एक बात आपको ध्यान देना है कि इसमें यह ट्रिक जो है 1296 का अनुपालन नहीं करेगी। 1296 का वर्गमूल अगर निकालना चाहें तो इस ट्रिक से नहीं आएगी, इसका वर्गमूल वैसे निकाल लेंगे, इसका वर्गमूल 36 होता है, तो ये अपवाद है, ठीक है। ये अपवाद के रूप में इसको याद रखेंगे कि 1296 का वर्गमूल 36 होता है और ये इस ट्रिक पर काम नहीं करता है। हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अपवाद होता है, तो उसको याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसके बाद हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं, वो आप लोग कर लीजिएगा। हाँ देखिए इसमें हम 5 सवाल दे दिए हैं, तो इसका वर्गमूल आप लोग निकाल करके कमेंट में लिख दीजिएगा, जिससे पता लग जाए कि हाँ ये सब समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए ये 5 सवाल हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।